देखिए, न्याय वैशेषिकाभ्याम ही सुखी दुःख्याद्यनुवादतो देहादि मात्र विवेकेन आत्मा प्रथम भूमिकायाम अनुमापितः एकदा परसूक्ष्मे परवेशासंभवात्। कह रहे हैं कि न्याय वैशेषिकों की बड़ी कृपा है लोगों के ऊपर, उन्होंने बहुत कृपा की। उन्होंने कृपा नहीं की होती तो समझ में किसी को नहीं आता। क्या किया उन्होंने? तो न्याय वैशेषिकों के माध्यम से सुख दुखी आत्मा के रूप में कथन किया। आत्मा सुखी है, दुखी है, ऐसा कथन करते हुए उन्होंने क्या किया? प्रथम भूमिका में जो नास्तिक था, जो देह को ही आत्मा समझ रहा था, वहां से उठा करके उसने कह दिया कि देहादि मात्र विवेकेन, देहादि मात्र में जो अविवेक कर रहा था वहां से विवेक करा करके, यानी कि पृथक करा करके आत्मा की सत्ता पर ला करके बैठा दिया। ये तो सिद्ध कर दिया कि चलो आत्मा है, देहादि से अधिक अतिरिक्त है, भिन्न है, चाहे वो सुख दुखी ही क्यों। इतना पे लाकर रख दिया, कम कृपा है क्या भाई? जो देह को ही आत्मा समझ रहा था वहां से उठा करके आत्मा भिन्न है, देहादि से भिन्न है। कैसी है? सुख दुख जो अनुभव करने वाले, उसको पकड़ करके, सुख दुख आदि गुणों को पकड़ करके ये किसका धर्म है, ऐसा आत्मा को बता करके इतनी कृपा कर दी कि नास्तिकवाद से ऊपर उठा करके आपको आस्तिक बना दिया, आत्मा तक लाकर खड़ा कर दिया। वो कैसी आत्मा? जो देहादि से। All right, we're going to start our next study session. Let's study for another 25 भी minutes. सुखी दुखी है उनके यहाँ, बदलने वाली, फिर अनित्य हो जाएगी। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, इसलिए सांख्यकार ने और भाष्यकार ने बहुत जगह उनका विरोध किया। विरोध करना जायज होता है ना, क्योंकि आगे सत्य तक पहुंचना है। सब सही है ऐसा करोगे तो फिर तो सत्य पे नहीं पहुंचोगे। इस हद तक ये ठीक है, इसके बाद इतना ही दर्शन है, ऐसा करेगा तो फिर तो एक ही दर्शन होता, फिर 6 दर्शन बनाने की क्या आवश्यकता। इसलिए कहते हैं दर्शनों में सत्य की क्रमिक अभिव्यक्ति कराना ही दर्शनों का तात्पर्य है। धीरे धीरे स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जाना। इसलिए कह दिया ना इन्होंने, एकदा मतलब एकाएक परम सूक्ष्म में प्रवेश असंभवा। हमारी मोटी बुद्धि का प्रवेश परम सूक्ष्म आत्म तत्व, निर्गुण आत्म तत्व में असंभव है। एकाएक आप पीएचडी में नहीं कर सकते ना, एकाएक आप पीएचडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। धीरे धीरे आपको, हाँ, पहले बच्चों को चित्र दिखा करके पढ़ाया जाता है, फिर चित्र को हटा दिया जाता है। पहले बचपन में हम किसी बड़े की पुस्तक देखते थे, चित्र ही नहीं मिलते थे उसमें, हम चित्र देखने कैसे पढ़ते रहते हैं, चित्र ही नहीं है इसमें, और चित्र में ज़्यादा चित्र ही देखते रहते थे, इसमें चित्र बड़ा बढ़िया बना है। तो बड़े लोग हैं वो बिना चित्र के ही समझ सकते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र है। तो जो बच्चे हैं उनको एकाएक परम सूक्ष्म निर्गुण आत्मा में प्रवेश संभव न होने से पहले न्याय वैशेषिक पढ़ाया जाता है, और न्याय वैशेषिक पढ़ से सगुण आत्मा को आप समझ लीजिए, और फिर सांख्य पढ़िए, निर्गुण आत्मा आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए उनकी सीमा है। इसलिए एकदा पर सूक्ष्म में प्रवेश असंभवात, एकाएक परम सूक्ष्म निर्गुण आत्मा में प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपका दिमाग हिल जाएगा। देखिएगा कई जगह दिमाग हिलेगा। अभी जो आपने सुना होगा, अभी जो पढ़ा भी होगा ना सांख्य, तो मोटा मोटी आपको भी सांख्य पढ़ाया गया है। आपको लगा कि क्या पढ़ाया नहीं, अभी नए नए सब सुन रहे हैं, इसलिए कि एक्सीडेंट ना हो जाए ना, क्योंकि बुद्धि अभी उस प्रकार से है नहीं। तो तदीयम च ज्ञानम देहाद्यात्मता निरसनेन व्यावहारिकम तत्व ज्ञानम भवति एव। तो उनका जो ज्ञान है, न्याय वैशेषिकों का ज्ञान है, वो देहादि से आत्मा का निराश करके मतलब हटा करके, क्योंकि कोई देहादि को ही आत्मा माना था। चारवाक तो क्या कर रहा था? देही आत्मा है। तो देह से आत्मा का निराश करके, खंडन करके, वहां से उठा करके व्यावहारिक आत्म तत्व का ख्यापन कर दिया, उनको सिद्ध कर दिया कि चलो व्यावहारिक आत्मा मतलब सगुण आत्मा, व्यावहारिक आत्मा मतलब सगुण आत्मा, सुख दुखी आत्मा को बता दिया। और ये इतना तो कह दिया ना कि शरीर से भिन्न है। यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं,
यथा पुरुषे स्थाणु भ्रम निरासकतया करचरणादिमत्व ज्ञानम व्यवहारतस् तत्व ज्ञानम तद्वत्। जैसे लोक में क्या होता है, पुरुषे स्थाणु भ्रम हो जाता है। पुरुष में जैसे अंधेरे में कहीं जा रहे हैं तो कोई सामने पुरुष खड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थाणु है, कोई ठूंठ गड़ा हुआ हो, ऐसा भ्रम हो जाता है। तो कभी कभी पुरुष में स्थाणु का भ्रम हो जाता है, या कभी कभी स्थाणु में भी पुरुष का भ्रम हो जाता है। ये कहिए नहीं, गांव में जाते हैं खेत में तो गाड़े रहते हैं पशु को भगाने के लिए, जंगली पशुओं को। कभी अचानक लगता है कोई चोर खड़ा है क्या सामने, कोई आदमी खड़ा, डर लग जाता है। अंधेरे में जा रहे हैं तो अचानक दिख जाए तो संशय हो जाता है। ऐसे कहीं पुरुष खड़ा है तो भी संशय होता है कहीं स्थाणु तो नहीं है, कहीं धक्का मार दे, लेकिन अरे हम तो समझे कि कोई वो है, पुतला है, और पुतले के चक्कर में उसको मार दिया। एक हमारे गांव में कहते हैं कि चोर था, तो वो सब्जी चोर था, सब्जी चोर था, और सब्जी वाले अपने सब्जी का रखवाली कर रहा था, रात में सोता था खेत में, जा करके उसी का सर घुमा रहा था कि कद्दू है। अंधेरे में उसको कद्दू समझ कर तोड़ा था, वो हल्ला किया तो वो भागा, डर गया, अरे ये तो आदमी है। अब अंधेरे में गोल दिखा, उसको समझे कि कद्दू है, तोड़ कर ले जाए। अब वो पुरुष में क्या भ्रम हो गया, कद्दू का भ्रम हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे भ्रम हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, भ्रम का निवारण तो कुछ होता ही है। तो मान लीजिए कहीं पुरुष में दूर से पुरुष है और आपको भ्रम हो गया कि कहीं स्थाणु तो नहीं है, स्थाणु है अथवा पुरुष है, इस प्रकार से संशय होगा। तो संशय की निवृत्ति कैसे होगी, कर शरणादिमत्व ज्ञानम। कर शरण यदि दिख गया, हाथ पैर यदि आपको दिख गया हिलाते डुलाते, बढ़िया से आपने देखा, चेहरा तो नहीं दिख रहा है अंधेरे में, लेकिन हाथ पैर आदि तो ध्यान से देखेंगे। इसलिए अंधेरे में आप देखना है कि अंधेरे में कभी भी यदि संशय हो जाए, आपके पास टार्च इत्यादि नहीं है, तो बैठ कर देखना चाहिए। बैठ कर देखने से काफ़ी स्पष्टता दिखती है इसमें, खड़े होकर देखने से आपको पूरा नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप बैठ जाइए, बैठ कर देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो ऐसे ही गांव में हम लोग रहे हैं ना, तो रात में घूमे हैं खेतों में, तो डर लगता है कहीं कोई, तो उसमें जो है कहीं ऐसे हो तो बैठ जाया जाता है, फिर बैठ के देखा जाता है क्या है, खतरा नहीं है, चलो आगे। ऐसा तो उसमें जो है स्पष्ट तो नहीं दिखाई देता है कौन है ये व्यक्ति, नहीं दिखाई देगा, लेकिन इतना तो पता चल गया कि कर शरण आदि दिख गया, हाथ पैर आदि दिख गया, तो हाथ पैर आदि के दर्शन से इतना तो पता चल गया कि ये स्थाणु नहीं पुरुष है। लेकिन कौन पुरुष है ये तो पता नहीं चला ना, केवल इतना ही व्यवहारिक रूप से पता चला कि पुरुष है। अब प्रश्न ही आया कि कौन पुरुष था, तो इसका समाधान वो व्यक्ति कर पाएगा क्या, जब तक टार्च न लाया जाए। नज़दीक से जाकर के टार्च जला करके जब ऐसा देखा जाए तब तो पता चलेगा। ऐसे ही न्याय और वैशेषिक के पास वो टार्च नहीं है, जिसके पास आत्मा के शुद्ध स्वरूप को देखा जाए। लेकिन उन्होंने इतना तो करा दिया ना, आत्मा है। करचरण आदि के द्वारा जैसे तात्कालिक रूप से स्थाणु में पुरुष का भ्रम का निराकरण करके और इतना कह दिया जाता है कि पुरुष है, स्थाणु नहीं है, लेकिन कौन पुरुष है इसका समाधान वहाँ नहीं होता। ऐसे ही न्याय वैशेषिक में आत्मा है, देह आदि से भिन्न है, इतना तो कह दिया। इस विषय में वो प्रमाणिक है, उसका प्रमाण नहीं कहा जा सकता। यानी कि व्यवहारिक आत्म तत्व के ख्यापन में न्याय वैशेषिक प्रमाणिक है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। अधिकारी भेद से उपदेश होता है। अब मान लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ाओगे और आपके पढ़ाई को देख करके, और जितना पढ़ाया आपने उतना पढ़ाई को देख करके क्या कहेगा, आप इतना ही जानते हो, उससे अधिक भी जानते हो, लेकिन सामने हमारे जानने का क्या मतलब जब ये समझ ही नहीं पाएगा। हम उस प्रकार के अपना बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे, ये समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा बुद्धि का प्रदर्शन किसी काम का है, उसको हमें समझाना है। तो हमारा ज्ञान चाहे कितना भी हो, हम उस ज्ञान को रोक करके और जितना उसके लिए पर्याप्त है उतना ही हम कहते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं वैसे तो ऋषि हैं, वो तो समझते हैं। तो अधिकारी भेद से कथन करते हैं। सामने नास्तिक बैठा है, इसलिए वो ये नहीं कहेंगे कि वेद में कहा है। इसलिए महर्षि गौतम बहुत सजग है,
उन्होंने कहीं भी एक शब्द भी ऐसा एक बार कहा है, उसके बाद कहीं नहीं कहा है कि वेद में ये कहा है इसलिए ऐसा है, क्योंकि पता है कि सामने वाला नास्तिक है, वेद को मानता ही नहीं। और जैसे हम कहेंगे तो जो है उसके कान खड़े हो जाएंगे, ये क्या बात है, वेद वेद बार बार वेद को आप लोग कहते हैं, वेद को मानते ही नहीं, तो क्या करोगे उसको? इसलिए सजा कहना ही नहीं है, वेद का नाम ही नहीं लेना। तो उसको भी श्रद्धावान बना दिया ना आत्म तत्व में। चलो सगुण आत्मा बता करके आत्म तत्व में श्रद्धा तो दिला ही दी, लेकिन इतना ही समझ कर कोई बैठ जाए कि न्याय में जो आत्मा का स्वरूप कहा है उतना ही आत्मा का स्वरूप है, तो करेंगे ये ठीक नहीं, फिर सांख्य शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तो जिस प्रकार से करचरण आदि से युक्त पुरुष में स्थानों के भ्रम का निराश करके और निश्चिंत हो जाया जाता है, ऐसे ही यहाँ भी तत्वज्ञान के विषय में समझना चाहिए कि उन्होंने आत्मा के व्यावहारिक रूप से कथन करके कम से कम ध्यात्मवाद से ऊपर उठा दिया, ध्यात्मवाद से ऊपर उठा दिया। तो तात्कालिक रूप से समाधान तो कर ही दिया, नास्तिक तो बना ही दिया। अब आगे और पढ़िए, और भी शास्त्र हैं, उससे आपको आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन इसलिए व्यावहारिक और पारमार्थिक भेद से दोनों अपने अपने जगह प्रामाणिक। अब देखिए, आपको हंसी आएगी,